Hi everyone, this is Soumya and welcome in my YouTube channel Information Technology Hub। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, तो इसके पहले हम क्या क्या देख चुके हैं उन सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो हमने सॉफ्ट कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस किया था और सॉफ्ट कंप्यूटिंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक और जेनेटिक एल्गोरिदम किस तरह से बिलोंग करते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने बात की थी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के जो आर्किटेक्चर है उनके बारे में बात की थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम समराइज़ करते हुए आते हैं कि चलते हैं कि कहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिला और हम क्यों आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस में आया ही क्यों। ठीक है, पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें थी हमारे पास, इतने ज़्यादा स्मार्ट, इतने ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होने के बाद भी हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं। ओके, तो इसका रीज़न ये था कि भाई हमारी कैपेबिलिटीज़ को अगर आप कंप्यूटर से कंपेयर करें तो ऑब्वियसली हम जो है कंप्यूटर से अभी भी एक कदम आगे हैं। और अगर आप एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कह रहा है, वी आर ट्राइंग टू मिमिक ह्यूमन, राइट। और हम ह्यूमंस को मिमिक करने की कोशिश करें, लेकिन जो रिकग्निशन पावर, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए कर लीजिए, आप ह्यूमन को या अपने किसी फ्रेंड को रिकग्नाइज जिस स्पीड में आप कर सकते हैं, क्या कंप्यूटर में कैपेबिलिटी है? अगर आप कन्वेंशनल कंप्यूटर की बात करें, नहीं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द डेटाबेस कि कितना बड़ा डेटाबेस है मैच कराने के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास भी स्टोरेज है, कहीं ना कहीं हम अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं, पर हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही फास्ट है, हम बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करते हैं चीज़ों के लिए। दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन, और वी कैन से जस्ट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो लाइक इन दिस स्लाइड आई हैव मेंशन्ड अबाउट ह्यूमन परफॉर्म्स complex task like what, like vision, मोटर कंट्रोल, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। और मैंने एक एग्जांपल आपको क्या बताया, ह्यूमन रिकग्निशन। तो ये सारी चीज़ें ये क्या बहुत फास्ट स्पीड में हो रही है ड्यू टू ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो इसी चीज़ से हम इंस्पायर हुए कि भाई जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ये बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, उसके रीजंस हैं। ओके, उसका रीज़न क्या है भाई, ये भी देख लेते हैं। रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को किसी तरह मिमिक कर लें तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। तो पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स का कलेक्शन है, और वो सारे न्यूरॉन्स आपस में किसी न किसी तरह से डिफरेंट टाइप के कनेक्शन से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा कनेक्टेड है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो न्यूरॉन्स की क्या कैपेबिलिटी है, जो हमारे पास अभी मार्केट में सिलिकॉन आईसीज अवेलेबल हैं उनकी क्या कैपेबिलिटी है। ठीक है, न्यूरॉन्स की जो स्पीड है वो क्या है, मैंने बताया था ना, न्यूरॉन्स की स्पीड अराउंड 10⁻³ सेकेंड्स है, जबकि जो हमारे पास आईसीज अवेलेबल हैं वो उनकी जो स्पीड है वो 10⁻⁹ सेकेंड्स है। ठीक है, फिर भी जो काम हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा है ये किसकी स्पीड है, न्यूरॉन्स की। ठीक है, और ये हमारे पास जो आईसीज अवेलेबल है ये उनकी स्पीड है। ठीक है, फिर भी हम वो नहीं अचीव कर पाए हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम कर ले रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या चाह रहे हैं, अच्छा ये चीज़ क्यों, ऐसी स्पीड हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ये कनेक्शंस किस तरह के हैं, किस तरह से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कैसी प्रोसेसिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों ने हमें इंस्पायर किया कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है इसकी इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली इसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इट इज़ कम्प्लीटली पैरेलल। आप जानते हैं, हम कभी कुछ काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, हम सामने कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, दुनिया भर की हमारे दिमाग में थॉट्स चलती रहती है। ठीक है, तो मतलब हम एक टाइम पे एक सिंगल वर्क नहीं कर रहे हैं, हम आगे का भी सोचते रहते हैं, कुछ पुरानी चीज़ें भी हमारे, मतलब हमारा जो दिमाग है दैट इज़ कम्प्लीटली हाईली कॉम्प्लेक्स, नॉन लीनियर, पैरेलल
कंप्यूटर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, न्यूरॉन इज मच स्लोअर कंपेरिजन टू सिलिकॉन लॉजिक गेट्स, ओके। द तो स्पीड कहाँ से आ रही है? पहली चीज़ तो न्यूरॉन्स हैं, बट न्यूरॉन्स को अगर हम सिलिकॉन आईसी से रिप्लेस कर दे, है ना, तो भी हम वो स्पीड नहीं अचीव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स, ओके। सो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का हमारा जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है, ठीक है। देखो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ओके। तो इसमें देखने वाली बात पहले समझो, ये जो पूरा दिख रहा है ये क्या है? सेल बॉडी, ठीक है। और ये क्या है? एक्सॉन है, AXON। इसका क्या काम है? ये कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करेगा? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या कर रहा है? ये सिग्नल्स, मतलब एक्सॉन के थ्रू आप ऐसे समझ लो कि जैसे इसके पास जो न्यूरॉन था, इसके पास इनपुट आया, ठीक है। इस न्यूरॉन ने इसको प्रोसेस किया, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद ये आउटपुट किसके थ्रू बाहर भेज रहा है? विद द हेल्प ऑफ एक्सॉन ओनली, ठीक है। अब थोड़ा सा पिक्चर में आते हैं। अब इसमें कई सारी चीज़ें, ये हो गया हमारा सेल बॉडी, ठीक है। एक्सॉन के थ्रू इसकी इसने जो प्रोसेस किया था वो आउटपुट कहाँ जा रहा है? एक्सॉन के पास जा रहा है, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या है? ये जो आपको ये रेसे रेसे दिख रहे हैं, ये सारे ये पतले पतले, ये क्या है? डेंड्राइट्स। डिफरेंट इनपुट्स इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? सिनैप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर दिख नहीं रहा तो इसको हाईलाइट करती हूँ। इसे सिनैप्स क्या है? सिनैप्स क्या है? दूसरे जो न्यूरॉन्स हैं इसका आउटपुट जिस टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होता है एज ए इनपुट फॉर दिस न्यूरॉन, ठीक है। इस न्यूरॉन का जो आउटपुट है, जिस लिंक के थ्रू एज ए इनपुट सेकेंड न्यूरॉन में बन रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? सिनैप्सिस के थ्रू हो रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिनैप्टिकल वेट्स आप बार बार पढ़ेंगे। ये जो देखो, एक न्यूरॉन का आउटपुट दूसरे न्यूरॉन के लिए जब इनपुट बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सिनैप्टिकल इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया, और ये जो आउटपुट जा रहा है ये क्या बन जाता है? सिनैप्टिकल आउटपुट। मतलब इसका सिनैप्टिकल आउटपुट ये वाले न्यूरॉन के लिए क्या है? सिनैप्टिकल इनपुट। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ? एक बार फिर रिपीट करते। देखो डेंड्राइट्स है, ये जो हमें ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। एक्सॉन, इसका जो आउटपुट आ रहा है, एक्सॉन इसको बाहर भेज रहा है, और ये क्या बन जाता है? सिनैप्टिकल आउटपुट, ठीक है। सिनैप्टिकल रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब ये भी तो एक न्यूरॉन है, देख रहे हैं हम लोग, ये भी एक सेल बॉडी है, इसने भी कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया। ये आउटपुट इस वाले न्यूरॉन के लिए एज ए इनपुट किसके थ्रू बन पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस सिनैप्टिक कनेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये तो है हमारा व्हाट? दिस इज बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, ठीक है। अब ये क्या क्या कर रहा है? दिस इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, ऑब्वियसली। इसके भी पास क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे, सिनैप्टिक कनेक्शन होंगे, ठीक है। और सिनैप्टिक कनेक्शंस, यहाँ पे हर एक जो कनेक्शन होता है इनपुट का जितने भी कनेक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? उनका जो है कुछ ना कुछ वेट असाइंड होता है, ठीक है। जिसका वेट जितना ज़्यादा होगा उसका रोल प्रोसेसिंग में उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी मैं इसको रीड करके बता दूंगी। तो आगे बढ़े। इसमें क्या है? सिनेप्टिक कनेक्शंस होंगे और नॉलेज होगी जो आप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लर्निंग को इन्वॉल्व करता है। कौन कौन सी लर्निंग इन्वॉल्व होती है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। देखो प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। लर्निंग फ्रॉम एग्जाम्पल्स, यहाँ पे लर्निंग आप कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं लर्निंग? अनलेबल्ड और लेबल्ड। अनलेबल्ड कब होगा? अनलेबल्ड होगा जब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर रहे हो। मतलब ये जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल है ये अनसुपरवाइज्ड को भी सपोर्ट करता है लर्निंग को, और सुपरवाइज्ड को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरह की लर्निंग इन्वॉल्व हो रही है, सुपरवाइज्ड एज वेल एज अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। तो लेबल्ड को इसको हम रिप्लेस करके क्या क्या कह सकते हैं?
सुपरवाइज्ड एंड ऑल्सो अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, ओके। अब एडेप्टिविटी मीन्स क्या होता है, हमारे अंदर एडेप्टिविटी है, मतलब अगर हम किसी न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट को अडाप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, लर्निंग कैपेबिलिटी है, और इस लर्निंग के थ्रू जो कनेक्शन होते हैं उनके वेट्स अपने आप चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं। ठीक है, नॉन लीनियरिटी, ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन हमारा नॉन लीनियर इन नेचर है, तो हमें कुछ ऐसा ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप इसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कह सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में जैसे मैं बताया, दिस इज सिमिलैरिटी बिटवीन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, अब फॉल्ट टॉलरेंस, हाँ, अगर कोई एक न्यूरॉन जो है डैमेज हो जाता है तो फिर भी इसके बाद होल नेटवर्क स्टिल वर्क्स क्वाइट वेल। ठीक है, ये भी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। अब आर्किटेक्चर्स पे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप देखो, ये जो है ये हमारे इनपुट्स हैं फ्रॉम x1 टू xm। ठीक है, ये इनपुट है, और ये जो सिग्मा है ये एक सेल बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल बॉडी को हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, दिस इज सेल बॉडी। ठीक है, ये सारे हमारे इनपुट हैं। हम इन्वायरमेंट में एडेप्टिविटी को लाने के लिए क्या कर रहे हैं, हर एक इनपुट के साथ क्या असाइन कर रहे हैं, सिनेप्टिक वेट्स। ये जो वेट्स है ना, इन्हीं के कारण हमारा जो ये न्यूरॉन मॉडल है, ये इन्हीं की वजह से एडेप्टिविटी को गेन करता है। दीज आर फ्री पैरामीटर्स, एक्चुअली फ्री पैरामीटर, ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहते हैं। ठीक है, लर्निंग के साथ साथ ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारा जो बायस है, बायस भी हमारा एक इनपुट है जिसका क्या काम है, ये जो बायस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका काम है इस एक्टिवेशन फंक्शन को क्या करना, इसका जो कर्व है इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करना है, कि किसका काम है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, सॉरी, बायस का। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल में ये जो बायस है, इस एक्टिवेशन फंक्शन की कंट्रोलिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये तो हो गई हमारे बात की, इसमें आते हैं, इसमें पासेस द वैल्यू थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट बायस। ये क्या करता है, ये आपका जो लेफ़्ट टू राइट, जैसे एक्टिवेशन फंक्शन की अगर हम बात करें, ये कुछ अगर ऐसा कर्व बन रहा है, सॉरी ऐसा, ठीक है, तो इसको अगर आप लेफ़्ट टू राइट मूव कराना चाहते हैं, या लेफ़्ट डायरेक्शन में या सिर्फ राइट डायरेक्शन में, तो x, ये जो इनपुट x है, इसको आप चेंज करके, इसकी वैल्यू को चेंज करके आप एक्टिवेशन फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन है, ये आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें एक्टिवेशन फंक्शन पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, तो हम x की वैल्यू को हमेशा 1 पे फिक्स रखेंगे। ठीक है, और जब हम एक्टिवेशन फंक्शन में कुछ चेंजेस चाहेंगे तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते रहेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शंस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कुछ टर्म थे, एक बार मेरे ख्याल से पीछे आके देख लेना चाहिए। ये जो आपके इनपुट्स हैं, हर एक इनपुट एक एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट में कौन सा फीचर कितना इम्पॉर्टेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द सिनेप्टिक वेट। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये जो इनपुट्स हैं ये एक एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिडिक्शन के टाइम पे कौन सा वाला इनपुट कितना इम्पॉर्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है, सिनेप्टिक वेट्स पे। जिस वाले इनपुट फीचर का, या जो ये फीचर, जिस फीचर का सिनेप्टिक वेट जितना ज़्यादा होगा, उसका इस पूरे कंप्यूटेशन में ज़्यादा रोल होगा, और उसी के हिसाब से आउटपुट आएगा। ठीक है, अब एक्टिवेशन फंक्शन की रिक्वायरमेंट, हमने क्या कहा, हमारा जो बायोलॉजिकल मॉडल है ये कैसा है, नॉन लीनियर इन नेचर है। तो ये हमारा नॉन लीनियरिटी को ऐड करने के लिए किसका यूज़ किया जा रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन का। बायस इस एक्टिवेशन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको x इज़ इक्वल्स टू 1 पे सेट करके रखते हैं। इसका भी अपना एक सिनेप्टिक वेट होगा।
ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। बायस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको लेफ़्ट टू राइट मूव कराने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बायस का। अभी एक्टिवेशन फंक्शन किस किस फॉर्म में होंगे। अच्छा, इनपुट कैसे कंप्यूट करते हैं, मेरे ख्याल से पता होगा सभी को। नहीं पता है तो आगे देख लेते हैं। इसमें देखो जैसे, रुको इसको थोड़ा सा रब करके दिखाते हैं कि इनपुट कैसे कंप्यूट, जो ये न्यूरॉन आएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये जो न्यूरॉन है कैसे काम कर रहा है देखो। ये कैसे होगा, एक्स नॉट बी वन और बी आई, इसको चलो एक्स नॉट बी नॉट, ये सिग्मा लिखा हुआ है ना, ये इसके देखो क्या आएगा, इसका सिग्मा का आउटपुट लिख रहे हैं, एक्स नॉट बी नॉट प्लस एक्स वन डब्ल्यू आई वन प्लस एक्स टू डब्ल्यू आई टू प्लस एक्स थ्री डब्ल्यू आई थ्री प्लस डब्ल्यू एक्स एम डब्ल्यू आई एम। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज़ें वेट और इनपुट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, और उसके बाद ऐड होके क्या आ रहा है हमारा, ये सिग्मा का आउटपुट आ रहा है। अब ये आउटपुट किसके थ्रू जा रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन, और जो एक्टिवेशन फंक्शन के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम आ जाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन पे। एक्टिवेशन फंक्शन को पहली चीज़ हम स्क्वाशिंग फंक्शन भी कहते हैं, और ये क्या करता है, इसमें कई सारे टाइप्स हैं। जैसे एक्टिवेशन फंक्शन हमारा लीनियर हो सकता है। ठीक है, लीनियर होने से क्या मतलब है कि जो हम एक तरह से आप ऐसे कह लो कि लीनियर यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने एक तरह से एक्टिवेशन फंक्शन को हटा दिया। जो हमारा इनपुट आ रहा है, मतलब जो सिग्मा का आउटपुट आ रहा है, उसी को हम प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारा लीनियर नेचर में हो जाएगा। ठीक है, अब हार्ड लिमिटिंग कैसे होगा, हार्ड लिमिटिंग होगा कि अगर जो सिग्मा का आउटपुट है, हम अगर उसे n मान के चले, इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो तो वैल्यू क्या आएगी 1, और अगर n इज़ लेस दैन ज़ीरो तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब हम हार्ड लिमिटिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि या तो इसका आउटपुट हमेशा 1 होगा या तो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका कुछ प्लॉट हमारा इस एक्टिवेशन फंक्शन का ऐसा आ जाएगा। सिग्मॉइड है हमारा, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन जो भी n की वैल्यू, n की मतलब सिग्मा ने जो कंप्यूट करके आउटपुट दिया वो हमारा n बन गया है। ठीक है, n इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 1/n प्लस ई की पावर -n। ये इसका जो प्रोजेक्शन होगा, ये इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास कई सारे एक्टिवेशन फंक्शंस हैं। ठीक है, एक है हमारा ये जो हार्ड लिमिटेड है, जिसमें हमने लिखा है, एक सेकेंड, ये जो सिमेट्रिक हार्ड लिमिट है जिसमें a इज इक्वल्स टू -1, इफ़ n इज लेस देन 0 देन a इज इक्वल्स टू -1, एंड इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल्स टू +1। ये भी हार्ड लिमिटेड है, ये हार्ड लिमिटेड है। ठीक है, तो आगे आए। अब ये सारी बातें हमने कर ली हैं। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की बात कर ले। पहली चीज़, एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड। फीड फॉरवर्ड का क्या मतलब कि इनपुट फॉरवर्ड की तरफ फीड हो रहा है, यहाँ पे कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो रही, हम पीछे नहीं आ रहे हैं, हमेशा आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, और सिंगल लेयर है, इसका मतलब देयर इज सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फटाफट इसको रिकॉल कर लेते हैं। देयर इज सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन, ये क्या हमारा न्यूरॉन की कितनी लेयर है, सिर्फ एक लेयर है ना, मतलब इसमें हम आगे भी और न्यूरॉन्स ऐड कर सकते हैं, बट देयर विल बी सिंगल लेयर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। अच्छा, अब हर एक सिंगल न्यूरॉन अगर आपके पास है, मतलब अगर हम ये ऐसे बनाएं, इसके पास इनपुट है और ये आउटपुट आ रहा है, और ये एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू होके जा रहा है, एक सिंगल न्यूरॉन को हम कह सकते हैं कि ये एक परसेप्ट्रॉन है। कह सकते नहीं है, एक परसेप्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, सिंगल न्यूरॉन मॉडल को। ठीक है, तो आपका सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, इसका मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ परसेप्ट्रॉन्स हैं, मतलब परसेप्ट्रॉन्स आर इन अ सिंगल लेयर। आपने n नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन्स को आपस में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हर एक न्यूरॉन का अपना, हर एक परसेप्ट्रॉन का अपना एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, दैट हर एक न्यूरॉन का डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। अगर ये
हर न्यूरॉन का सेम एक्टिवेशन फंक्शन है, तो ये हमारे लिए आसान होगा इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और समझना भी। और अगर यहाँ पे हर बार हर एक न्यूरॉन का अलग एक्टिवेशन फंक्शन है तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेम मल्टीलेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है, इसका मतलब ये आउट इनपुट हमेशा आगे की तरफ प्रोपगेट होगा, कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा मल्टी लेयर है, मतलब देयर विल बी मल्टीपल लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे हिडन लेयर का कंसेप्ट आ जाता है। ये हो गया हमारा इनपुट लेयर जो डायरेक्टली इनपुट से कनेक्टेड होगा, आउटपुट लेयर हमेशा आउटपुट से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है ये क्या है, हिडन लेयर है, ठीक है, हिडन लेयर। और इनपुट पहले किसके पास जाएगा, हिडन लेयर। नंबर ऑफ हिडन लेयर्स वेरी कर सकता है, यहाँ पे एक है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी हर एक न्यूरॉन का डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है, तो डिपेंड करता है अगर सारे न्यूरॉन्स सेम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करेंगे तो कंप्यूटेशन आसान होगा, अगर डिफरेंट यूज़ करेंगे तो कंप्यूटेशन हमारा डिफरेंट मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिकरेंट नेटवर्क फीड फॉरवर्ड नहीं है। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज़ अ नेटवर्क with feedback where some of it inputs are connected to some its output, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके पास फीडबैक वाला मैटर आ जाता है, वहाँ पे क्या था, फीड फॉरवर्ड, लेकिन वी आर हैविंग फीडबैक इन रिकरेंट नेटवर्क्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड लेट्स सी व्हाट आर एप्लीकेशंस, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन, function approximation and associative memory, and associative memory we will discuss in further lectures. So thank you so much. If there is any suggestion, then you can share with me in comment box. And thank you so much for patient listening. And thank you.